वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम आज गाजियाबाद पहुंचे। उन्होंने हाल ही में हुई घटना के पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उनके साथ हिंदुवादी नेता डॉक्टर उदिता त्यागी भी परिवार से मिलने पहुंची। इस दौरान संगीत सोम ने कहा कि एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है और बाकी आरोपियों को फांसी दिलाई जाएगी। उन्होंने परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही है। परिवार सरकार से संतुष्ट है, परिवार सब लोगों से संतुष्ट है, परिवार की मदद हो रही है, सरकार पैसे से भी मदद कर रही है। देखिए, किसी का बच्चा चला गया, वो वापस नहीं लाया जा सकता। उस परिवार को न्याय मिले, सरकारी नौकरी मिले, और हम लोग भी मदद कर रहे हैं। हम अपने पास से भी 1 लाख रुपए में देके जा रहा हूं। मैं 1 लाख रुपए की मदद मैं भी कर रहा हूं, बाकी और लोग भी कर रहे हैं। विस्तार से आपको बता दें कि पूर्व विधायक संगीत सोम शनिवार को पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बात कर घटना की जानकारी ली और उन्हें ढांढस बंधाया। हिंदुवादी नेता डॉक्टर उदिता त्यागी भी पीड़ित परिवार से मिली और संवेदना व्यक्त की। संगीत सोम ने मीडिया से बातचीत में कहा कि एक जिहादी का एनकाउंटर हो गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। बाकी जो भी आरोपी हैं, उन्हें जल्द से जल्द फांसी की सजा भी दी जाए। जिहादी एक ऊपर गया है, जितने इसमें लिप्त है सबके सब ऊपर जाएंगे, ये आप निश्चित समझ लेना। और इस खोड़ा में जो इस मानसिकता के जितने लोग हैं, इन्हें यहाँ से निकाला जाएगा, जेल के अंदर डाला जाएगा। इसी के साथ उन्होंने कुछ आर्थिक मदद का ऐलान भी किया है। संगीत सोम ने परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक सौंपा है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में सरकार और संगठन पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कानूनी मदद भी दी जा रही है। डॉक्टर उदिता त्यागी ने भी परिवार को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। पूर्व विधायक ने कहा है कि योगी सरकार में अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दी जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों से भी बात की है। संगीत सोम ने मांग की है कि मामले की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर आरोपियों को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये जिहादी मानसिकता के लोगों का काम है। और इस तरीके की जिहादी मानसिकता जो पनप रही है, आपने देखा होगा, एक जिहादी को ऊपर पुलिस ने पहुंचा दिया है। बाकी भी जो पकड़े गए हैं उन्हें कोर्ट के जरिए ऊपर पहुंचाया जाएगा। जो भागे हुए हैं उन्हें भी ऊपर पहुंचाया जाएगा। बक्सा कोई नहीं जाएगा। और जांच इस बात की होनी चाहिए कि इन कॉलोनियों में, ये देखिए, इस कॉलोनी में बसाए नहीं गए, ये आके बसे हैं। कहां से आके बसे हैं? मैं देख रहा हूं, बहुत से वीडियो देख रहा हूं, हर आदमी कह रहा मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं यहाँ का नहीं हूं। बोलना है। मैंने एक पीछे बयान सुना था एक मौलाना का कि जिहाद तो प्यार का शब्द होता है। अरे किस मौलाना ने जिहाद किया? अगर जिहाद किया था, एक 17 साल का बच्चा मरा था, ये मौलाना सड़कों पे आते और जिहाद पे उतरते और कहते कि उन्हें फांसी की सजा देनी चाहिए, उन्हें मार दिया जाना चाहिए। लेकिन एक मौलाना के मुंह में दही जम गई सबके में, कोई आकर नहीं बोला। इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार का बयान भी सामने आया है। पीड़ित परिवार ने संगीत सोम और डॉक्टर उदिता त्यागी का आभार जताया है। परिजनों ने कहा कि उन्हें सरकार और प्रशासन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने सभी आरोपियों के लिए फांसी की सजा की भी मांग की है। इसी के साथ आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है, इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी थी। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी वैज्ञानिक साक्ष्य और भी कार्रवाई की जा रही है। संगीत सोम ने कहा कि वो लगातार परिवार के संपर्क में रहेंगे और न्याय मिलने तक उनके साथ अडिग रूप से खड़े रहेंगे। ये एक हत्या सामान्य हत्या नहीं है, ये मानसिकता के साथ हत्या है। खोड़ा कॉलोनी में इस तरीके से एक बच्चे को बुलाया गया और उसे बताया गया कि आओ दिखाते हैं आपको बकरे की कैसे बलि दी जाती है, कैसे कुर्बानी दी जाती है, और उसे बुलाकर चक्कू से गोंद दिया गया। ये मानसिकता के साथ, जिहादी मानसिकता के साथ ये हत्या की गई है और ये इसकी जांच होगी। अभी तो जिहादी एक ऊपर गया है, जितने इसमें लिप्त है सबके सब ऊपर जाएंगे, ये आप निश्चित समझ लेना। और इस खोड़ा में जो इस मानसिकता के जितने लोग हैं, इन्हें यहाँ से निकाला जाएगा, जेल के अंदर डाला जाएगा।
मैं कहता हूं सरकार से भी बात करूंगा कि ये सारी जांच होनी चाहिए। इस खोड़ा कॉलोनी में मैं बहुत से वीडियो देख रहा हूं, जिससे बात कर रहे हैं वो कहता है मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूं। तो कहाँ पाकिस्तान से आके रहा है क्या? फिर कहाँ से आ रहा है? अगर यहाँ नहीं रहता है तो कहाँ से आया वो, उसका पता होना चाहिए, इनका सर्वे होना चाहिए, इनकी जानकारी होनी चाहिए। इस खोड़ा जैसी कॉलोनी में मुझे लगता है कि सैकड़ों लोग इसी तरीके से आतंकी मानसिकता के छुपे हुए होंगे। यहाँ जांच होनी चाहिए उन प्रॉपर्टी की जो बाहर से लोग आके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, किस तरीके से, कहाँ से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि यहाँ एक एक आदमी 50-50 मकान खरीद के बैठा है, हिस्ट्री सीटर है, हिस्ट्री सीट खुली हुई है उन लोगों की। वे ही लोग इन लोगों की मानसिकता को खराब कर रहे हैं और इस तरीके की मानसिकता को कुचल दिया जाएगा, इनका फन रगड़ दिया जाएगा, यही एक को भी पनपने नहीं दिया जाएगा। संगीत जी, एक आरोपी भी फरार चल रहा है, उसे भी आप निश्चित रहिए, जो आरोपी फरार चल रहा है, जिस तरीके का पहले आरोपी के साथ हुआ है उसके साथ भी वही होगा, आप निश्चित रहिए। जो नवाब था, जो इसका पिता था उसने खुद ये कहा कि ठीक है इसको मार दो। ऐसे में क्या मानसिकता मैंने आपको क्योंकि एक बाप खुद अपने बेटे से कह मैंने रहा है, आपको बताया, ये बाप की मानसिकता नहीं, ये पूरे जिहादियों की मानसिकता है। एक बाप कोई भी अपने बेटे को नहीं कहेगा कि तू जाके किसी की हत्या कर दे। ये जिहादियों की मानसिकता है। जिस तरीके से जिहादियों ने ये कत्ल किया है, उन्हें ये भूल गए हैं कि यहाँ किसकी सरकार है, उनका फन रगड़ दिया जाएगा और यहीं के यहीं दबा दिया जाएगा। हिंदू जो लोग हैं वो यहाँ पर अल्पसंख्यक में है और जबकि मुस्लिम बहुआयात में है। उनका ये कहना है हिंदू लोगों को कि अब डर का ऐसा माहौल है कि वो पलायन करने के लिए सोच रहे हैं कि यहाँ से चले जाएं, वरना बाद में जब पुलिस फोर्स यहाँ से हट जाएगी तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। आप निश्चित समझिए, पुलिस फोर्स हट जाएगी, संगीत सोम यहाँ से नहीं हटेगा। संगीत सोम भी यहीं खड़ा, हम यहीं खड़े हैं और देखें हमने ऐसे पलायन कराने वाले यहाँ से पलायन करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी, आप निश्चित रहिए। विधायक जी, एक बड़ा सवाल ये है कि विपक्ष जो है इस पूरे एनकाउंटर पर फिर सवाल ये निशान खड़ा कर रहा है। देखिए, विपक्ष की मानसिकता खराब है। वो जिहादियों के साथ वो तो मिलकर इन कामों को कराते ही हैं। अगर वो खुल के इस पे पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े होते तो किसी की हिम्मत है कि बोल जाएगा, लेकिन वो मानसिकता उनकी खराब है। वे लोग इसी तरीके का जिहाद कराते हैं। इनकी जांच होनी चाहिए, कहां से फंडिंग आ रही है, कहां से पैसा आ रहा है, कहां से ये मर्डर जैसे केस हो रहे हैं। एक ठेली लगाने वाला जिसकी 200 रुपए की इनकम नहीं है, कहां से 1 लाख रुपए का मोबाइल रखता है, कहां से 5000 रुपए की जींस पहनता है। ये जिहादी है और इन्हें बाहर से फंडिंग हो रही है, विदेश से फंडिंग हो रही है।